Hello friends, good evening a- all of you. Yes, we are live now. I am Arvind and welcome to Sigma Study Zone. First of all, welcome to exam special series and then I let's start to in exam special series CBSE exams 2026 in polynomial chapters. I read in this. First of all, I started polynomials व्हाट इज पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो इसमें पोलिनोमियल्स के बारे में दोस्त हम देख रहे हैं क्या। इसका फॉर्म जो होता है, अगर कोई भी जीरो हो तो a0 x⁻0 होता है, प्लस a1 x⁻n होगा, प्लस का a2 x⁻ क्या होगा n-2 होगा, प्लस a3 x⁻n-3 एंड सो ऑन। यानी डैट मीन्स a n x 0 ऐसे करके हमें अगर जाते जाएंगे x⁻0, ये हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल का फॉर्म्स होता है, कोई भी नंबर्स होगा। यानी हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं क्या, जो पोलिनोमियल्स जो हमारा होता है इसी फॉर्म में, जैसे हमने एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये आप लोग देखे होंगे, ये x² प्लस 2x प्लस का 3, ये भी हमारा किसी ना किसी फॉर्म में है। यहाँ पे x का पावर कितना है, यहाँ पे अगर हम करेंगे x की पावर, अगर हम 2 रख x के कितना है 2 है, अगर x की पावर यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे कोई भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होगा, ये हमारा कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हमारा क्या होगा। ये हमें एक लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, उसके बाद फिर हम जाएंगे लीनियर पोलिनोमियल्स के बाद फिर हम आएंगे किसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आएंगे, फिर हम आएंगे नेक्स्ट इसमें, ऐसे करके हमारा क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, और फिर हम आएंगे इसमें कुछ जो हमारे क्या है जीरोज निकालना होगा, जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, हम देखते हैं फर्स्ट में लीनियर पोलिनोमियल्स हमारा क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल्स यानी इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी का फॉर्म होता है। ठीक है, इसका जो है ax प्लस बी यानी कहने का मतलब ये रहा, जो अगर हमारा जनरल फॉर्म इसका ax प्लस बी होगा तो इसमें हमारा क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल में हमें पावर जो होते हैं वो क्या होता है 1 होता है। ax प्लस बी इज कल्ड, यानी दैट मीन्स ax प्लस बी ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। इसी तरह से आगे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी फॉर्म होगा, हाँ क्यूबिक पोलिनोमियल का भी फॉर्म होगा। क्लियर, अब हम यहाँ से देखते हैं ax प्लस बी, इसका कोफिशिएंट जो हो जाएगा, इसमें x के बगल में यहाँ पे कौन सा नंबर है a है, x का कौन होगा a होगा, तो ये हमारा क्या x का कोफिशिएंट क्या हो गया a हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है b है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा b हो जाए, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा b होगा। क्लियर, अब हम आते हैं यहाँ पे जीरो, अब जीरो निकालेंगे तो यानी लीनियर पोलिनोमियल दे रखा होगा हमें क्वेश्चन में, कहेगा क्या, जो जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक दे रखे हैं हमें जो 2x+3, यहाँ पे कहेगा जीरो क्या होगा, यानी जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो हम लोग देखते हैं जीरो क्या होगा इसका लीनियर पोलिनोमियल का, अगर हम इसका निकालना चाह रहे हैं जीरो, यानी x की जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होता है माइनस बी अपॉन का ए होता है। तो यानी ये हमारा फॉर्म किस फॉर्म में है ax प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे x के क्या होगा a की वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, b की वैल्यू 3 आएगा, तो हमारा जो जीरो जो होगा इसका क्या होगा माइनस, और ये हमें क्या होंगे b की वैल्यू 3 है, अपॉन का क्या होगा 2 होगा। क्लियर है, यहाँ पे जीरो जीरो हमें क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल का हम क्या करेंगे ऐसे फाइंड कर लेंगे, लीनियर पोलिनोमियल का जीरो हम क्या करेंगे ऐसे फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, अब देखते हैं इसका, इसके जो होते हैं इट हैज एट मोस्ट 1 जीरो, इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता है, इसके जीरो यानी लीनियर पोलिनोमियल के जीरो जो होंगे सिंगल, यानी x की x में एक सिंगल वैल्यू आएंगे। क्लियर है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम देख लेते हैं इसके लीनियर पोलिनोमियल के।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसका फॉर्म जो होता है y इक्वल टू पी एक्स होता है। क्या होता है? y इक्वल क्या होगा? पी एक्स होगा। y इक्वल क्या होगा? y इक्वल पी ऑफ एक्स क्या होंगे? y इक्वल क्या हो जाएगा? p ऑफ x होगा। y इक्वल p ऑफ x। क्लियर? अब हम यहां से देखते हैं क्या, जो ये ग्राफ दे रखा है तो इसको हम देखते हैं, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो y अगर वैल्यू रखें p ऑफ x पोलिनोमियल जो होगा इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमें कह रहा है क्या, जैसे इसका अगर हम निकालते हैं, जैसे ये हम देखते हैं थोड़ा, इसका क्या कह रहा है ये ग्राफ का, इसका जैसे ये y है, ये y एक्सिस है, y डैश है, x है और x डैश है। इसमें नंबर ऑफ जीरो, यानी इसका जो हमें ग्राफ, अगर लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमें दे रखा हो, इसका जो निकालेंगे, इसमें देखिए x के ये नो जीरो होगा, यानी डैट मीन्स ये क्या होगा? नो जीरो होगा। हाँ, इसमें अगर हम क्या करेंगे, x और x डैश और y डैश, इसके जो नीचे y एक्सिस पे कट कर रहा है नो जीरो है, यानी क्या होगा? इसका जीरो नहीं होगा। क्लियर? अगर ये क्या होगा, कभी भी अगर जीरो, यानी कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे या जीरोज कितना होगा लीनियर पोलिनोमियल, जो एक्स एक्सिस पे अगर कट करेगा, ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये लाइन हमारा क्या कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो वही हमारा क्या होगा? जीरो। यानी कितने पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। इसका जो वाई होगा ये क्या होगा? वाई डैश होगा, यानी डैट मीन्स ये हमारा क्या कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। क्लियर है? इसका जो होगा ये नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 1 आ जाएंगे। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जो अगर हमारा ये, अब हम आएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म? क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी डेट मीन्स ए, जहां पे ए बी सी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, हाँ या ना, इसके कॉफिशिएंट, यानी इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होगा। कॉफिशिएंट यानी एक्स का कॉफिशिएंट, इसके बगल में जो रहेंगे, एक्स के बगल में जो यहाँ पे बी है, तो इसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू बी होगा, और सी जो होंगे ये हमारा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। क्लियर? अब इसके ना क्या होते हैं, इसके 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। क्यों? क्योंकि पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2, पावर अगर 3 हो तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3। पावर अगर किसी भी नंबर्स का, यानी पोलिनोमियल्स का पावर अगर 4 हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे उसके कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जीरो, अब क्या कहेंगे, अब यहाँ से हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये हम लोग पढ़ रखे हैं, इसमें जानते होंगे कि आज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट जो आएगा, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द या सम ऑफ द जीरोज, पहले सम ऑफ द जीरोज हम देखते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखेंगे। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरोज होंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी दैट मीन्स अगर हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, यानी डेट मीन्स एक हमें जीरोज मान लिए अल्फा, दूसरा मान लिए बीटा, तो सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी अपॉन का ए होगा, यानी कॉफिशिएंट माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी ये माइनस बी, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी वैल्यू किसकी है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो होगा ये माइनस टर्म में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब क्लियर होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन का ए, यानी डेट मीन्स ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर?
अब इसका ग्राफ फॉर्म हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछता है एक ना एक क्वेश्चन इसमें आता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में, जो ग्राफ हमें दे रखे होंगे और कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए कितना आएगा। तो हमने देख लिए जो एक्स एक्सिस पे जहां पे जितने पे कट करेगा कोई भी ग्राफ, एक्स एक्सिस पे याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे अगर वो क्या कर रहा है, जितने बार वो कट कर रहा है वो ग्राफ, वो हमारा क्या नंबर ऑफ उतना जीरो हो जाएगा। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक में ये देखिए एक्स का ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, क्लियर। अब ये एक्स है और ये हमारा क्या है एक्स डैश है, और ये हमारा क्या है वाई है और ये क्या है वाई डैश, ये वाई है और ये हमें क्या है वाई डैश। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमें कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये हमारा क्या कर रहा है, इस पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी एक्स और एक्स डैश, यानी कहने का मतलब ये रहा एक्स है और एक्स डैश, यानी टू पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी टू जीरोज हो जाएंगे, हाँ या ना। इसके जो होंगे ये भी हमारा क्या कर रहा है ऊपर में कट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई एक्सिस पे जो कट करेगा उसको हमें काउंट नहीं करना है नंबर ऑफ जीरोज में, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो कट करेगा वही हमारा क्या होगा जीरोज, उतने जीरोज आ जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे जीरोज अगर निकालेंगे तो कहेगा नंबर, ये ग्राफ दे रखा वो कहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, तो हमें 2 पॉइंट्स यानी एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है, क्या हो जाएगा 2 जीरोज हो जाएगा। ये हमें क्या है एक्स और एक्स डैश है, ये हमें 2 एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी डेट 2 एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, वो हमारा क्या होगा 2 जीरोज होगा, क्लियर, दैट्स क्लियर। हम देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम ये आते हैं इसमें, इसमें भी हमें निकाल लेंगे, यहाँ भी देखिए ये क्या है एक्स एक्सिस को किस पे कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स, और ये यहाँ पे ये नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 होंगे, ये हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस, ये क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज 1 आएगा। ये हमें यहाँ पे क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को ये 1 पे कट कर रहा है, 1 जीरोज हो जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ से देखते हैं जो ये हमें एक्स एक्स है और एक्स डैश है, ये वाई है वाई डैश है, एक्सिस है वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे वाई पे कट कर रहा है, ये नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, ये जीरोज, नंबर ऑफ जीरो जो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये कट नहीं कर रहा है, क्लियर। अब हमारा क्या है वाई जीरो, यानी डेट मीन्स नंबर ऑफ जीरो जो होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पे भी जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। फिर हमारा ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाई एक्सिस यानी डेट मीन्स एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस के पे कट नहीं करके ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होंगे क्या होगा 2 होगा, क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ से आएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी डेट मीन्स हमने पहले ही बताए जो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे 3 होंगे, ये क्योंकि पावर हमारा क्या है 3 है, यानी इसका जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कॉफिशियंट यहाँ पे एक्स क्यू के बगल में क्या है ए है, तो यानी एक्स क्यू का यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू ए हो जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू हमारा क्या होगा बी होगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स इजकल टू क्या होंगे सी होंगे, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा डी होगा, क्लियर है। अब हम आते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कौन कौन होगा, एक हमारा आ गया क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी डेट मीन्स ये हम निकालते हैं इसको अगर हम जीरोज मान, एक को मैंने जीरोज को अल्फा मान लिए, दूसरे को बीटा मान लिए, तीसरे को क्या मान लिए गामा मान लिए, हाँ। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज यानी डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा किसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल में ये हमारा माइनस बी बाई ए होगा, क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम करेंगे सम यानी प्रोडक्ट ऑफ टू एंड सम ऑफ द जीरो, यानी डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
अल्फा इंटू गामा, यानी दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा और इंटू प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल सी अपॉन का ये किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर, यस या नो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका, हम जैसे हमने क्यूब किसका क्वाड्रेटिक के लिए हमने देखे थे, क्वाड्रेटिक के लिए उसका अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन का ए। उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा सी अपॉन का ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। अब हम ग्राफ के रूप में इसको देखते हैं कितने, तो इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये 3 एक्स एक्सिस के कितने पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, इस पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, 3। ये भी हमारा 3, यानी डेट मीन्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने बताए थे जिस पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ कटे करेगा वही हमारा जीरोज होगा। तो ये कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, 1 0 होगा। इसमें कितना होगा, सिंगल 1 है यहाँ पे, तो 2 जीरोज होंगे। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं, इसमें कुछ रिलेशन है इसका, अभी हम ना सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल यानी थ्योरी के बारे में हम पोलिनोमियल्स में समझेंगे। उसके बाद फिर इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसके का भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर, अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, अगर 2 हमें दे रखे हैं, क्या दे रखा होगा, 2 जीरोज अगर हम दे रखे होंगे, अल्फा और बीटा 2 जीरोज अगर गिवन होगा, तो कहेगा उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो अगर हमें अल्फा यानी दैट मीन्स अगर हमें जीरो जो दे रखा है, एक हमें अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, इसका अगर हम निकालेंगे तो इसके जो हमें क्या होंगे, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी फॉर्म में ये होता है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म यानी दैट मीन्स यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर्स आ सकता है, 2x स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें जैसे यहाँ पे यही हमें दे रखा है जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज होता है, और p जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो, और नॉन के जो हो नॉन जीरो रियल नंबर्स हो। तो इसको जो अगर हम निकालते हैं, इसका जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में, ये हमारा इसी फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे के लगा देते हैं। क्लियर है, अब हम देखते हैं इसके लिए क्यूबिक के लिए हमें यही निकालना पड़ेगा। तो जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जैसे हमें क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस। अब यही हमारा क्या होगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, इनटू का ये क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, ये अल्फा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स होगा। क्लियर है, और अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा सम ऑफ द जीरो जो होता है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोज अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्लियर, अब हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ हमारा सम इंपोर्टेंट जो हमें क्या होगा, इसका हमें फॉर्मूला को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। जो इस सब सारे फॉर्मूले को क्या होगा, यूज होगा। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ये आया कहाँ से, थी यही हमने अल्फा प्लस बीटा, यानी कहने का मतलब ये रहा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इजकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
अब प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, तो यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालना था, तो हमने क्या कर दिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। दैट्स क्लियर। अब यही हमारा क्या हो गया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आ गया। क्लियर। इसी तरह से माइनस वाले में आ जाएंगे, माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला, तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को एक्सप्लेन करके यहाँ पे एक्सपेंड करके इसको हम निकाल लेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला वाला, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। अब ये क्यू वाला है, अल्फा क्यू बीटा क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस वाला है। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या होगा, रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, तो इसको निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये दो बार करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार मैंने इसको तो मैं लिख सकता हूं ना, अल्फा की पावर 4 और माइनस बीटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। तो को इसको तो मैं ये लिख सकता हूं ना, जैसे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही आ गया ए स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसके हमें क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे रहने दिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर। यानी ये हमारा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हाँ या ना। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो वैसे रहेगा, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिए, इसके वाला ये वाला फॉर्मूला हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हमने ये रख दिया, ये पूरे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। और ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आ जाएगा फाइनली। क्लियर है। हमारा थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ पे क्या होगा, एंड हो गया। क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे सारे। थ्योरी का जितना भी पोर्शन था ऑलमोस्ट सारे हमने क्लियर करवा दिए इसमें। और इसके बाद इससे रिलेटेड हमारा जो भी हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पेपर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने का, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या कह रहा है और कैसे फाइंड करेंगे इसको। If the sum of the zeros of the quadratic polynomials f of t equal kt2 नहीं है, ये kt स्क्वायर है। क्या है ये, kt स्क्वायर, kt2 का पावर हो गया प्लस का 2t प्लस का 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा।
देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ टी के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज। मैंने इसका क्या मान लिया, लेट द सम ऑफ द जीरो, यानी एक मैंने जीरोज मान लिया इसका, लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इजकल टू, हमने क्या कर लिया, एक अल्फा मान लिया, दूसरा हमने बीटा मान लिया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सम ऑफ द जीरो, यानी डेट मीन्स हमें पोलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स कर सकते हैं, या पी ऑफ यहाँ पे टी है तो पी ऑफ पोलिनोमियल ऑफ टी, यानी डेट मीन्स पी ऑफ टी जो हमें दे रखा था, क्या दे रखे है, के टी स्क्वायर प्लस का 3k, सॉरी 3k नहीं है, प्लस 2t प्लस का 3k गिवन है। क्लियर है। तो यहां से हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसके हम देखते हैं क्या होता है। तो हमें ना यहां से अगर निकालेंगे तो a के फॉर्म में अगर हमारा क्या हो जाएगा, k आ गया, b का क्या हो जाएगा 2 होगा, और c जो होगा हमारा कांस्टेंट टर्म 3k हो जाएगा। क्लियर है। तो हम सम ऑफ द जीरोज यानी डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता, भी जस्ट हमने पढ़ के आए हैं, माइनस बी बाई ए, यही ना हो गया सम ऑफ द जीरोज। तो यानी माइनस बी बाई ए, तो माइनस का 2 अपॉन का ए के फॉर्म क्या होगा, के होगा। और एक हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी क्या होगा, सी अपॉन का ए, तो सी की वैल्यू हमें कितना है, 3k है, अपॉन का क्या होगा 3, ए की वैल्यू हमें क्या है, के है, हाँ है ना। तो 3k अपॉन के इक्वल टू 2 अपॉन का के। अगर हम यहां से निकालना चाह रहे हैं तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर करेंगे ये सी के 3k, तो यहां से अगर निकालेंगे हमें तो क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये दोनों ना सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो इसको निकालेंगे तो माइनस टू अपॉन का 2 अपॉन का के, और फिर इक्वल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 3k अपॉन का क्या होगा, के होगा। हाँ, तो k से k हम कर सकते हैं कैंसिल, यहाँ से अगर k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -2 इक्वल अपॉन का क्या होगा, k होगा, और इक्वल यहाँ से अगर हम करना चाह रहे हैं तो ये हो गया 3, और 3 यानी डेट मीन्स के की वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा होगा -2/3, -2/3 यानी डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, या तो ये 0 भी हो सकता है या -2/3 के भी हो सकता है। क्लियर है। यही हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। अब हम आएंगे दूसरे सेकेंड क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, हाँ या ना। यानी ये हमें क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर -1, ये हमें एफ ऑफ एक्स दे रहे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा, 2 बीटा बाय अल्फा। क्लियर है। तो हम यहाँ से देखते क्या है, जो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर -1 गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर -1 गिवन है। हमें हुज जीरोज आर, जीरो जो हमें दे रखे हैं क्या है, एक है हमारा क्या 2 अल्फा बाय बीटा, और एक हमारा क्या दे रखा है 2 बीटा बाय अल्फा। यानी अब हम सम निकालते हैं तो सम क्या होता है, सम ऑफ, हमें फाइंड करना है अल्फा और बीटा आर द जीरो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो निकालना उस जीरो जार 2 अल्फा एंड बीटा एंड 2 अल्फा बाय बीटा, तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर -1 का अगर हम सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा,
अब हम यहाँ से करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या जो ए की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वही हमारा ए की वैल्यू होता था, तो यहाँ पे क्या आएगा वन। बी जो निकालेंगे बी हमारा कांस्टेंट टर्म यानी सॉरी कांस्टेंट टर्म हमारा सी हो जाए, यानी सी की वैल्यू हमारा हो गया माइनस वन, और बी हमारा क्या होगा जीरो होगा। क्या होगा क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में हमारा क्या हो जाए क्वाड्रेटिक, यहाँ पे बी वाले वैल्यू यानी क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट था बी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं है कोई, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी की वैल्यू हमें क्या लेना है जीरो लेना है, बी की वैल्यू हमें क्या करना है जीरो ले लेना है बी की वैल्यू। जैसे ही बी की वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे ये हो गया, और सी जो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया माइनस वन आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं टू अल्फा बाई बीटा और टू बीटा बाई अल्फा की, यानी सम हम निकालते हैं सम ऑफ द जीरोज, तो हमें ये करना पड़ेगा, तो यानी पहले हम इसका निकालेंगे लेंगे सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी बाई ए यानी डेट मीन्स जीरो अपॉन का क्या होगा ए की वैल्यू वन, यानी डेट मीन्स जीरो हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर निकालेंगे इसका इस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा सी बाई ए, और सी अपॉन का ए होता है, सी की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन का ए की वैल्यू वन, यानी डेट मीन्स माइनस वन आ गया। क्लियर है, यानी अल्फा प्लस बीटा जीरो अल्फा इंटू बीटा माइनस वन आ गया। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं सम निकालते हैं, हमें कह रहा है जो पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और फिर हमें क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो हम दोनों का क्या करेंगे सम निकालेंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर है या नहीं है। अब हम देखते हैं सम ऑफ द जीरोज, यानी डेट मीन सम ऑफ द जीरोज यहाँ निकालेंगे, तो सम ऑफ द जीरोज इसका क्या होगा सम, ये क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू अल्फा अपॉन का बीटा प्लस टू बीटा अपॉन का अल्फा। अब इस दोनों का अगर हमें क्या निकालना है एलसीएल ऐड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीट अल्फा, ये भी क्या होगा अल्फा कैंसिल टू बीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब इस दोनों में से हमें क्या आ जाएगा, जैसे ही इसका अगर हम निकालना चाह रहे हैं, ये हमारा क्या था इसका था, अब ये हम करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे टू इन टू कॉमन ले लिए तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन का क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब एक चीज हम जानते हैं क्या, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमें पता था हमारा क्या होता है, इधर से हम देखते हैं नेक्स्ट हमें, अब हमें ये हमें दे रखा है अल्फा यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन का अल्फा इंटू बीटा। अब एक चीज हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला देखे थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर ये क्या आ जाएगा माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा, हाँ है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या टू इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन का अल्फा इंटू बीटा। हमें मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है जीरो है, तो ठीक है जीरो हम लिख देते हैं यहाँ पे टू इंटू जीरो माइनस का टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस वन अपॉन का क्या होगा माइनस वन इक्वल ये हमारा हो गया जीरो, ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस अपॉन का माइनस वन, यानी डेट मीन्स ये हो गया टू अपॉन का वन माइनस यानी डेट मीन्स माइनस टू आ गया, हाँ है ना। ये हमें क्या आ गया अल्फा सम ऑफ द जीरोज आ गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे क्या होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहीं पे निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज
यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी डेट मीन्स हमें क्या था, एक जीरो जो हमें क्या दे रखे थे यहाँ पे, जो 2/अल्फा, और ये दोनों 2/अल्फा, 2 अल्फा/बीटा, तो 2 अल्फा/बीटा इंटू 2 बीटा, 2 बीटा/अल्फा, 2 बीटा/अल्फा। क्लियर है? बीटा से अगर हम करना चाह रहे हैं तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, या हो जाएंगे तो 2 2 4 अपॉन का क्या, ये 4 हो गया, क्या आ जाएगा एक तरह से इसका 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालना ही चाह रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा जो आ जाएगा ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो ये ऐसे निकल गया 4, यानी कह सकते हैं ना हम यहाँ से अल्फा इंटू सम ऑफ द यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो हो गया ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने रख दी है 4 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाले हैं, क्या कितना था, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 अल्फा/बीटा ये फॉर्म था। हाँ, तो यहाँ पे 2 अल्फा ये हमने निकाले थे, यहाँ से इस फॉर्म में हमने 2 अल्फा यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी सम ऑफ द जीरोज यही हमारे निकाले थे। इसके लिए हमें कितना था, हमारा वैल्यू हमने निकाल रखे हैं यहाँ पे -2, -2 तो हम यहाँ से कर सकते हैं, वही हमारा है ये अल्फा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 2 अल्फा, अल्फा/बीटा था, और ये हमें इसके लिए अगर हम यहाँ पे सीधा हम लिख देते हैं सम ऑफ द जीरोज, ये हमारा हो गया सम इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोई नहीं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर ये सम ऑफ द जीरोज हमने निकाले हैं क्या, -2, तो -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था, 4 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस +2x प्लस का 4। क्लियर? यहाँ ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसको। अब हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का है, विद द सम दे रखे हैं बिल्कुल सेम ऐसे है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स टू जीरोज टेक 2 एट द टाइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज हैज 3 -1 एंड -3, यानी दैट मीन्स यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना 3 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हमें दे रखे हैं -1 गिवन है, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये हमें दे रखे हैं -3। अब हमें क्या करना है, पोलिनोमियल्स निकालना है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स निकालना है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो हमें था हमारा क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, अभी जस्ट हमने अभी पढ़े थे, हमारा क्या, जो हमें यहाँ पे ये एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो हम यही फॉर्मूला हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इसकी सारी वैल्यू। क्लियर?
क्या है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही था ना। तो हम यहाँ से क्यूबिक निकालेंगे तो एक्स क्यू माइनस अल्फा बी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे के भी निकाल लेंगे। अगर के का फॉर्म अगर रखा होगा तो रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ दें कांस्टेंट के फॉर्म में। एक्स क्यू माइनस हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखे हैं, 3x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा माइनस, तो माइनस का 1 इंटू एक्स, अब माइनस हमारा क्या अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस 3। क्लियर। अब यहाँ करेंगे क्या, के का फॉर्म अगर हम ले लेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 3, यही हमारा फॉर्म आ जाएगा क्यूबिक का। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक का एक्स क्यू, और ये हमारा माइनस 3x स्क्वायर माइनस अल्फा, यानी डैट मीन्स हमारा पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू है, ये कितना है, ये 2x क्यू है, माइनस 15x स्क्वायर है, ये प्लस का 37x माइनस 30 आर इन ए पी। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें ना एपी वाले चैप्टर को भी हमें इसमें इंक्लूड कर दिया है, यानी हमें पोलिनोमियल्स में हमें एपी भी हमारा क्या है इंक्लूड करके हमें क्वेश्चन बना के दे दिया है। क्लियर है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसका क्या है, हमें इसमें थोड़ा एपी वाला कॉन्सेप्ट लेना है, हमें एपी को भी क्या करना है, हमें डिस्कशन करना है। इसमें थोड़ा क्या है, तो जब भी हमारा जीरो जो दे रखा होगा, जब एपी अगर इंक्लूड हो क्वेश्चन में, एपी वाले क्वेश्चन अगर हो, एपी हो पोलिनोमियल से, उसमें हमें क्या करना है, इसका जीरोज निकालना। अगर जीरोज निकालने हो क्या कहेगा एपी, कितना शॉर्ट क्वेश्चन है और कितना है हमारा देखना है कैसे बनाएंगे। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, हमें क्या दे रखा है, कोई पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 37x अब माइनस का 30, ये हमें पोलिनोमियल्स दे रखा है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्लियर है। और हमें कह रहा है कि आज ये हमें एपी में है, किसमें है, एपी में, इसका जीरोज है। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिस 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 आर इन एपी, एपी में गिवन है, फाइंड देम, तो वो जीरोज क्या होगा उसको निकालिए, फाइंड कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे होगा, हमें ना ये दे रखा है तो हमें इसको मान लेते हैं 3 जीरोज। कौन होगा, एक अल्फा लेट 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 द जीरो या लेट द जीरोज ऑफ, एक मान लेते हैं अल्फा बीटा, और यानी डेट मीन्स अल्फा। अल्फा को ना हम क्या करते हैं, अल्फा जब एपी का फॉर्म दे रखा हुआ जीरोज को क्या हम किस फॉर्म में मानेंगे अल्फा, तो वो इसके फॉर्म में क्या एपी के फॉर्म में, तो अल्फा को हम मान लेते हैं क्या ए माइनस का डी मान लेते हैं, ठीक है। बीटा को मान लेते हैं क्या, बीटा जो हमारा जो होगा उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक। और हमें गामा जो होगा वो हमारा क्या होगा ए प्लस का डी मान लेते हैं। आर इन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोज, लेट द जीरोज ऑफ द अल्फा माइनस ए माइनस डी, बी जो होगा ए होगा, गामा होगा ए प्लस डी ऑफ द पॉलिनोमियल, इस फॉर्म में है इसका जीरोज पॉलिनोमियल का। यानी जीरो जो है ना अल्फा जो ए माइनस डी, यानी अल्फा को हमने क्या करे हैं, अल्फा जो हमने मांगे थे अल्फा को ए माइनस डी के फॉर्म में, और अल्फा जो है यानी ये अल्फा नहीं बीटा, ये अल्फा जो है वो हमारा ए माइनस डी, और बीटा है वो हमारा क्या है ए है, और गामा जो है वो हमारा ए प्लस डी के फॉर्म में। हाँ, ये क्योंकि ये हमें एपी के फॉर्म में अगर हम कोई नंबर होगा तो इसमें हमें जीरोज हमें इसी फॉर्म में मानना पड़ेगा, और मानेंगे कभी भी हो एपी हो तो अगर जीरोज फाइंड करना हो तो हमें अल्फा और बीटा गामा ये हमारा जीरोज होगा, उसको हम अल्फा को हम मान लेते हैं क्या ए माइनस डी, बीटा हो गया ए और गामा हो गया ए प्लस का डी, इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं, यानी दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तो पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे ए की वैल्यू आएगा यहाँ पे 2, बी हो गया -15, और सी हो गया हमारा 37, और सी हो गया ये हमारा, सॉरी सी नहीं डी, डी जो हो गया वो हमारा -30। क्लियर। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, माइनस बी अपॉन का ए, हाँ या ना, यही था ना हमारा क्यूबिक के लिए, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अल्फा प्लस बी, ये माइनस बी बाई ए, तो हमारा क्या होगा माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है -15 है, -15 अपॉन का ए का क्या है 2 है, तो ये हो जाएंगे हमारे कितना होगा माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन का 2 आ जाएगा। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा, अब निकालते हैं प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा हो जाएगा क्या जो माइनस इंटू माइनस डी बाई ए, यानी 30 -30 अपॉन का ए इजकल टू हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। हाँ, तो ये हमें निकालेंगे कितना आ जाएगा 30/2 इक्वल क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, क्या होगा ये 15 होगा, हाँ या ना। यानी ये हमारा कितना आएगा, ये 2 हो गया, तो ये हमारा इसको करेंगे तो ये हमारा 15 हो गया, प्लस में आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब हम निकालते हैं क्या जो हमें, यानी कहने का मतलब ये रहा, जो अगर हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाले थे वो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकाले हैं अभी क्या 15/2, हाँ तो 15/2, यानी अल्फा की वैल्यू हमने क्या माने थे ए माइनस का डी, प्लस बीटा क्या था ए था, और ये हमारा ए प्लस का डी इक्वल 15/2, हाँ या ना। तो अब यहाँ से ए कैंसिल, और ए माइनस डी ए और ए प्लस का डी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएंगे,
ए से ए कैंसिल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी ए माइनस क्या होगा डी प्लस का ए प्लस का ए प्लस का डी इक्वल क्या होगा 15/2 होगा। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा 3a इक्वल 15/2। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे 15/2 यहाँ के डिवाइड होगा 3 हो जाएगा, फिर 3 5 जा यानी डेट मीन्स 5/2 यानी a जो हमारा आ गया क्या होगा 5/2 आ गया। क्लियर, 5/2 आ गया। अगर a की वैल्यू 5/2 आ गया तो अब हम निकालते क्या है, किसकी वैल्यू हम निकालेंगे 5। अब हम इसका देखते हैं क्या था अल्फा बीटा गामा इक्वल हमने निकाले हैं क्या, जो ये हमें 15 आ गया, इसको हम 15 ले लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारा क्या था, अल्फा हमने a माइनस डी इंटू बीटा हमारा a है इंटू गामा a प्लस का d, हाँ या ना, इक्वल 15 आ गया। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू d की वैल्यू निकाल, क्योंकि a की वैल्यू मुझे मालूम है तो हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, तो a रख लेते हैं या हमें a इंटू ए माइनस डी ए प्लस डी, तो इसको हम कर लेते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 15 आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ से 15 हो गया ये 15 और a की वैल्यू हमें मालूम है 5/2 इंटू 5/2 यहाँ पे स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इक्वल क्या होगा 15 आ जाएंगे। क्या हो जाएगा ये 15 होगा इक्वल 15 होगा। हाँ तो अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएंगे 5/2, तो 5/2 ऐसे रहेगा, या 5/2 को ना हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं यहाँ पे इस साइड लेके, तो ये आ गया क्या, तो 5/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 15, ये आ जाएंगे 5, ये ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2, क्या हो जाएंगे ये 5 है इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 15 और 15 डी स्क्वायर इंटू 15 अपॉन का 5 और मल्टीपल 2, तो ये 5 3 2 जा 6, यानी अब हम यहाँ से देखते क्या है ये 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल आ जाएंगे हमें क्या हो गया 3 2 6 और इधर 25/4 ये साइड आएगा माइनस का 6 इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारा 25 माइनस 24/4। तो डी की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारा 1/4 रूट का लग जाएगा, ये हमारा 1/2 प्लस माइनस में। अगर हम यहाँ से डी जो आ गया ये हमारा क्या होगा 1/2 आ गए। हमें फाइंड क्या करना था ये देखते हैं क्वेश्चन में, फाइंड देम तो हो तो गया है। अब हमें प्रोडक्ट इसका निकाल लेंगे, इसमें अल्फा की वैल्यू a माइनस डी था और फिर हमें क्या होगा यहाँ से, तो हमें फाइंड कर लेंगे यहाँ से क्या होगा डी दोनों की, यानी अल्फा जो था a माइनस डी था और बीटा हमारा क्या था ए और गामा जो था ए प्लस का डी, उसमें हमें क्या करेंगे वैल्यू लोड कर देंगे और हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अल्फा जो आएगा ये हमारा क्या होगा अल्फा के लिए हम निकाल सकते हैं ना, अल्फा क्या था a माइनस का d था, तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर रहे हैं कितना, एक जो हम निकाले 5/2 और ये हमारा 1/2, तो ये इसको हो गया क्या हो गया 4/2 यानी डेट मीन्स 2 आ गया। और अगर हम क्या करेंगे बीटा निकालेंगे तो बीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा के लिए हमें क्या था वैल्यू, यानी a था तो a हमारा हो गया 5/2 आ गया। क्लियर, और गामा हमारा क्या था a प्लस का d,
तो a प्लस डी जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 5/2 और +1/2, 5/2। इसको गामा की वैल्यू को ना हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे 5/2 ये हो जाएगा। और गामा जो आ जाएगा ये हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, गामा आएगा ये हमारा a प्लस का क्या होगा d। तो a की वैल्यू आ जाएगा हमारा 5/2 और प्लस d की वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा 1/2, यानी डेट मीन 6/2 इक्वल क्या होगा 3 आए, क्या होगा 3 होगा, इक्वल क्या होंगे 3 होंगे। यानी हम कह सकते हैं क्या, जो अल्फा जो आया वो हमारा क्या हो गया, यानी डेट मीन्स इसको हम फाइनल हम कर सकते हैं क्या, जो अल्फा आया वो हमारा हो गया कितना, यानी 0, यानी अल्फा की वैल्यू हमें आगे 2 आ गया, और बीटा आ गया वो हमारा 5/2 आया, और गामा आया वो हमारा आ गया कितना, गामा की जो वैल्यू आया हमने निकाले हैं वहां पे 3 निकाल चुके हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। यही मैंने, कितना अच्छा क्वेश्चन था, एक बार थोड़ा इसको अच्छे से देखिए। फिर हम देख लेते हैं थोड़ा आगे। अब ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है 3 - 12x + 2 39x + k आर इन द एपी। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसमें देखते हैं क्या है, एक्स क्यू है, ये क्या है, ये एक्स क्यू, यानी डेट मीन्स ये हमें क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें हमें यहाँ पे 3 नहीं है, ये हमें है क्या x³ -12x², ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर है, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्या है ये 3 ये हमें दे रखे हैं, यानी डेट मीन्स यानी x³ -12x² x³ -12x² + 39x + k, यानी कह सकता हूं मैं क्या, जो ये जो हमारा वैल्यू दे रखे हैं ना, क्या दे रखा है इसका हमें, जो ये f ऑफ x जो है ये हमारा गिवन है x³ -12x² और प्लस का 39x + k गिवन है। हाँ, इसमें कह रहा है आर द इन द एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें k की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। ये इसकी ना वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है एपी में दे ही रखा है, क्लियर है। तो देखते हैं हमारे एपी में दे रखा है तो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, बहुत आसान है, इजी है। इजी क्वेश्चन है, हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स x³ प्लस माइनस का 12x² + 39x + का k, क्लियर है। तो मैंने इसका क्या करते हैं, जो इसका जीरो जो मान लेते हैं वो एपी में कैसे, तो लेट a - d a और a + d be the zeros are in AP। be the zeros of polynomial लिख सकते हैं, be the zeros of polynomial, ठीक है। ये जीरोज ऑलरेडी पॉलिनोमियल में है ही, तो मैं जब ये क्या है हमें, यानी जीरो जो है ये हमारा क्या है एपी में है, ये a - d a + d बी इन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन एपी, इन एपी में है, यानी एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां से अगर हम करेंगे तो सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a,
हाँ या ना, तो अल्फा यानी डेट मीन्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितना है ये बताइए, माइनस बी की वैल्यू हमें माइनस इंटू माइनस 12 माइनस इंटू बी माइनस इंटू 12 अपॉन का ए की वैल्यू 1, यानी डी से डी कैंसिल हो गया और 3a इक्वल 12, यानी ए की वैल्यू आ गया 12, ए आ गया हमारा 12 अपॉन 3 इक्वल क्या हो गया 4, यानी ए आगे क्या आ गया, ए इक्वल 4 आ गया। क्लियर। जब ए हमारा 4 हो गया तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इसमें हमें अब हमें यहाँ पे x के प्लेस पे ना हमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, ए वाले वैल्यू इसमें रख देंगे, इसमें सारे हमारे, हाँ या ना। ए की वैल्यू हमें रखेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन अगर बनेगा तो हमारा क्या होगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये एफ ऑफ ए अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, ए क्यू आएगा, हाँ या ना। ये कह रहा है इसका जो आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी में है, ये तो ए क्यू माइनस 12 एक्स नहीं है, अब ए हो जाएगा क्योंकि पोलिनोमियल ऑफ ए हो गया, तो 12 ए स्क्वायर प्लस का 39 ए प्लस के। अब ये जो है इसका जीरोज होगा तो हम एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए के प्लेस पर यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यू माइनस 12 4 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस के। क्लियर। देखते हैं अब नेक्स्ट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा हो जाएगा 4 64 माइनस ये 12 4 16 और 12 196, सॉरी 196 नहीं 192 आएगा, प्लस 39 और 4 प्लस 156, अब प्लस का क्या होगा के इक्वल क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे तो 64 और 192 और 156 इसको ऐड करते हैं, तो के की वैल्यू जो अगर निकाल लेंगे हम तो डायरेक्ट इसका 64 6 और 12 2 माइनस 2 20 माइनस 192 और प्लस के इक्वल 0, और के की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से 220 98 और ये हमारा हो गया 28, कितने आ जाएंगे, के की वैल्यू आ गया 28, यही हमारा क्या होगा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, और कितना है बस लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सच दैट ए प्लस, यानी डेट मीन्स ये हमारा ए नहीं है अल्फा है, ये क्या है अल्फा, प्लस ये हमारा 13 नहीं बीटा है, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या है अल्फा प्लस ये हमारा बीटा इक्वल 24 एंड अल्फा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो। अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक कितना आसान है ये देखिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 24 ऑलरेडी दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो अल्फा ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल क्या हो गया 32, अल्फा इक्वल टू 32/2 इक्वल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया 16, यानी अल्फा की वैल्यू 16 आ गया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा का वैल्यू 16 आ गया। अब बीटा निकालेंगे तो बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 24। एक इक्वेशन से हम किसी से निकालेंगे माइनस का क्या हो गया अल्फा, तो 24 माइनस अल्फा, अल्फा ये 16, ये हो गया 8, यानी अल्फा और बीटा। तो अल्फा आ गया हमारे कितना 16 आ गया, और बीटा जो आ गया ये हमारा कितना है बीटा हमें अभी जस्ट हमने निकला नहीं 8 हो गया। हमें कह रहा है ये फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो। अल्फा की वैल्यू हमें 16 बीटा 8 दे रखा है, तो निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा यही तो हमें दे रखा है, क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है 16, हाँ, और प्लस का 8 इक्वल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 180, यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। क्लियर। आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और थ्योरी के साथ साथ मैंने क्वेश्चन का भी डिस्कशन कराया, और जो है इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और उसको आप बार बार इसको देखिएगा अच्छे से, और पेपर देने से पहले इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, या इसको देख के जाइएगा इस सेशन को। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।